हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्ट्रीम एपीआई के मिन और मैक्स मेथड के बारे में कि क्या इनका बेसिक यूज है और किस तरह से हमें यूज करना है किसी जावा के प्रोग्राम के अंदर स्ट्रीम के एलिमेंट्स के साथ मिन और मैक्स मेथड का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं यूज करके मिन और मैक्स मेथड का और समझते हैं कि इनका बेसिक यूज क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर एक लिस्ट बना रखी है इंटीजर टाइप की और इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर रखा है। अब सबसे पहले हम मेन मेथड की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम मैक्स मेथड को यूज करके देखेंगे। अब मान लीजिए कि इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से मैं सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना चाहता हूं। यानी कि मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट सबसे छोटा हो, सबसे स्मॉलेस्ट हो, उसको मैं अलग से निकाल के स्टोर करवाना चाहता हूं किसी और वेरिएबल में। तो इस काम को करने के लिए यानी कि सबसे छोटा यानी कि मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को निकालने के लिए हमें मिन मेथड का यूज करना पड़ेगा स्ट्रीम एपीआई के। तो चलिए देखते हैं यूज करके मिन मेथड का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट की स्ट्रीम जनरेट करवानी होगी, उसके बाद ही हम मिन मेथड को कॉल कर पाएंगे, क्योंकि जो मिन मेथड है वो स्ट्रीम इंटरफेस के अंदर ही डिक्लेयर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ, वो लिस्ट जिसमें एलिमेंट्स हमारे स्टोर हैं, और फिर इसके बाद स्ट्रीम मेथड को सीधे कॉल करेंगे तो स्ट्रीम जनरेट हो जाएगी। इसके बाद सीधे मिन मेथड को कॉल कर देंगे। तो मिन मेथड का देखिए बहुत ही सिंपल सा यूज है कि स्ट्रीम में जो सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको हमें निकाल के रिटर्न करवाता है। अब मिन मेथड आर्गुमेंट क्या लेता है, ये लेता है एक कंपैरेटर, यानी कि कंपेयर करवाने के लिए एलिमेंट को इसको हमें कंपैरेटर पास करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको ओपन करके। देखिए कंपैरेटर लेता है और रिटर्न करवाता है ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट। तो अब हमें कंपैरेटर में क्या पास करना है, एक लैम्डा एक्सप्रेशन हम पास करते हैं जिसमें हम कंपेयर करवाएंगे स्ट्रीम के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन में एज ए आर्गुमेंट दो एलिमेंट हमें पास करने होंगे, क्योंकि दो एलिमेंट पास करेंगे तभी तो कंपेयर होंगे वो एक दूसरे से कि कौन सा छोटा एलिमेंट है और कौन सा बड़ा एलिमेंट है। तो यहाँ पे E1 यानी कि एलिमेंट 1 और E2 यानी कि एलिमेंट 2, इन दोनों एलिमेंट को एज ए आर्गुमेंट पास करना है हमें लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी में। और लैम्डा एक्सप्रेशन की बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, E1 यानी कि एलिमेंट 1 डॉट कंपेयर टू मेथड को कॉल करना है और E2 से कंपेयर करवाना है। यानी कि देखिए मिनिमम दो एलिमेंट तो होंगे ही कंपेयर होने के लिए, और ये जो कंपेयर टू मेथड है ये इंटीजर टाइप के दोनों एलिमेंट्स E1 और E2 को कंपेयर करवा के ये बताएगा कि कौन सा एलिमेंट छोटा है और कौन सा बड़ा है। और इसी के बेस पे जो मिन मेथड है वो सबसे छोटा यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का पता कर पाएगा जो स्ट्रीम के अंदर है, और फिर हमें ऑप्शनल के ऑब्जेक्ट के अंदर वो एलिमेंट रिटर्न करवाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके सारे एलिमेंट जितने भी स्ट्रीम में मौजूद हैं वो कंपेयर होंगे इस कंपैरेटर की मदद से, और फिर लास्ट में जब एक दूसरे से सारे एलिमेंट कंपेयर हो जाएंगे तो मिन मेथड को वो सबसे स्मॉल एलिमेंट मिल जाएगा, और मिन मेथड जो रिटर्न करवाएगा वो रिटर्न करवाएगा ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट। तो अब अगर हमें उस ऑप्शनल के ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो एक्चुअल में स्मॉल नंबर है, जो स्मॉल एलिमेंट है लिस्ट के अंदर जो रिटर्न किया है मिन मेथड ने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट को कॉल कर देंगे, सीधा गेट मेथड। तो ये जो ऑप्शनल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है उसको रिटर्न करवा देगा। इसको हम स्टोर करवा सकते हैं किसी एक और दूसरे वेरिएबल में, इंटीजर स्मॉल एलिमेंट में। तो यहाँ पे हमने ये जो स्मॉल एलिमेंट नाम का वेरिएबल बनाया है इसमें वो एलिमेंट हमने स्टोर करवा लिया है जो रिटर्न किया होगा मिन मेथड ने। और अब हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या एलिमेंट रिटर्न किया है, और जो एलिमेंट रिटर्न किया है मिन मेथड ने क्या वो वाकई में इस लिस्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिस आउट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और इसमें हम स्मॉल एलिमेंट को प्रिंट करवा के देखते हैं। देखिए ये जो लिस्ट के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है हमें पता है कि 1 ही है, तो यहाँ पे 1 ही प्रिंट होना चाहिए। चलिए इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने रन किया यहाँ पे प्रिंट हो गया स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1। तो इसका मतलब ये है कि मिन मेथड ने हमें वो निकाल के दे दिया जो सबसे छोटा एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर। इसी तरह से मैक्स मेथड का भी बहुत ही सिंपल सा यूज है। जिस तरह से मिन मेथड सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट निकाल के देता है, उसी तरह से जो मैक्स मेथड है वो सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट एलिमेंट निकाल के देता है स्ट्रीम के अंदर से। तो चलिए हम मैक्स मेथड को भी यूज करके देख लेते हैं।
तो अगर हम पता करना चाहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा है, बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम मैक्स मेथड को कॉल करेंगे। हमें लॉजिक चेंज नहीं करना है, सिर्फ मिन की जगह मैक्स को कॉल कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिगेस्ट एलिमेंट, और यहाँ पे मिन मेथड की जगह मैक्स मेथड को कॉल करना है। बाकी लॉजिक सेम ही रहेगा कंपेरेटर का, क्योंकि वो कंपेयर ही करवाएगा इस केस में भी कि कौन सा बड़ा है एलिमेंट और कौन सा छोटा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से हम बिगेस्ट एलिमेंट को क्या करते हैं, प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो अब देखते हैं रन करके इस प्रोग्राम को कि ये सबसे बड़ा जो नंबर है लिस्ट के अंदर या स्ट्रीम के अंदर, जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है, उसका पता कर पा रहा है मैक्स मेथड की नहीं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने रन किया प्रोग्राम, तो बिगेस्ट नंबर जो है 89, जो कि 89 ही है इस लिस्ट के अंदर जो बिगेस्ट नंबर है। तो इस तरह से मिन और मैक्स मेथड वर्क करते हैं। मिन मेथड जो है सबसे छोटा यानी कि स्मॉल एलिमेंट का पता करके हमें रिटर्न करवाता है ऑप्शनल के ऑब्जेक्ट में। ठीक उसी तरह से मैक्स मेथड जो है सबसे बड़ा एलिमेंट यानी कि बिगेस्ट एलिमेंट का पता लगाता है स्ट्रीम के एलिमेंट्स के अंदर से, और हमें रिटर्न करवाता है ऑप्शनल के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस तरह से कुछ मिन और मैक्स मेथड वर्क करते हैं। मिन यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट अगर हमें पता करना हो स्ट्रीम के अंदर, तो हम मिन मेथड का यूज करते हैं, उसमें कंपैरेटर पास करते हैं, उसमें लॉजिक पास करते हैं कंपेयर करवाने का। उसी तरह से हमें जब पता लगाना होता है स्ट्रीम के अंदर से सबसे बड़े एलिमेंट का, तो हम मैक्स मेथड का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से इन दोनों मेथड के बारे में समझ में आ गया होगा कि मिन और मैक्स इन दोनों मेथड का बेसिक यूज क्या है, और किस तरह से हम किसी स्ट्रीम के एलिमेंट्स के साथ इनका यूज करते हैं सबसे छोटा या सबसे बड़ा एलिमेंट का पता लगाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।